धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में श्राद्ध पक्ष के दौरान देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पूजा अर्चना तर्पण करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं में ब्रह्म सरोवर में स्नान योग्य पानी उपलब्ध न होने को लेकर गहरा रोष है। ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना और तर्पण कराने वाले तीर्थ पुरोहितों और ब्राह्मणों में भी ब्रह्म सरोवर में पानी न होने के कारण रोष पनप रहा है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान जहां प्रतिदिन देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पूजा अर्चन तर्पण और स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं ब्रह्म सरोवर में स्नान करने योग्य पानी न होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है और श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारियों से मांग की है कि कम से कम अमावस्या तक ब्रह्म सरोवर में पानी भरा जाए ताकि देश के अलग अलग क्षेत्रों से कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पूजा अर्चन तर्पण में कोई परेशानी न हो। हम नरवाना से और कोटकपुरा से आए हैं, पंजाब से। हम यहाँ जब देखने के लिए आए, यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी में कोई नहाने की जगह नहीं है, पानी नहीं है बिल्कुल भी, काई जमी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इतनी साफ सफाई जैसे हमने नाम सुना था कुरुक्षेत्र, ऐसी कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है। प्रशासन तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है कि अभी सूर्य ग्रहण आने वाला है, बहुत अच्छे से साफ सफाई चल रही है, तो इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं। हमने जब यहाँ पे देखा कोई नहाने की व्यवस्था नहीं है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। श्राद्ध पक्ष में चलते हुए हम यहाँ पे जो आए थे देखने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे नजर नहीं आया। जो हमें नहाने के मन से यहाँ पे आए थे, कोई नहाने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, बिल्कुल भी साफ नहीं है पानी बिल्कुल। रमेश कुमार मित्तल, कोटकपुरा पंजाब से आए थे हम, तो यहाँ आके देखा तो एक तो सफाई की व्यवस्था नहीं है, साफ पानी साफ नहीं है ना। हाँ, पानी कम है और साफ भी नहीं है, नहाने को मन नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने छींटे लगाई, बस प्रणाम किया, जोड़ के प्रणाम करके। जी भाई, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए थे? मेरा नाम वंश है, मैं सहारनपुर से आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर पानी भी गंदा है और यहाँ के जो रहने वहने का सिस्टम है ये भी अच्छा नहीं लगा, तो हम तो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, इसलिए हमें कोई खास नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर। जिस हिसाब से क्षेत्र का नाम बताया जाता है, इस हिसाब से तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से हम सोच के आए थे, कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है इधर। पानी भी गंदा है, हम स्नान करते हैं। एडीबी को क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? हम रिक्वेस्ट करना चाहिए, अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छा से बढ़िया पानी का वो होना चाहिए। कुछ नहीं है इधर, हम तो बस वैसे ही आ गए इधर। सर, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जैसे यात्री आ रहे हैं, अभी श्राद्ध में सिर्फ 5 ही दिन शेष बचे हुए हैं। इन 5 दिनों के लिए अगर 1.5 फुट पानी छोड़ दें तो ना यात्रियों को प्रॉब्लम होएगी और ना यहाँ तीर्थ ब्राह्मणों को प्रॉब्लम होएगी। सिर्फ 5 दिन के लिए 1.5 फुट पानी सरोवर में छोड़ दें, जिससे कोई दिक्कत ना आए। सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो तालाब के पानी को लेकर बात चल रही है, इसके बारे में? नंबर 1 तो है ना, जो भी तीर्थयात्रियों आते हैं उनके लिए पानी की सुविधा नहीं है। नहीं भी ज़्यादा नहीं, एक पौड़ी के ऊपर पानी छोड़ दो ताकि अगला ना पलोटे गेल या पानी उंजले गेल नहा सकता है। और परले सरोवर में अगर जो आपने पानी छोड़ दिया, उसमें सूर्य ग्रहण में तो जो गंद पड़ना है दुगना पड़ जाएगा। उधर की बजाय इधर ही 1 पौड़ी 6 इंच पानी छोड़ दो, है पब्लिक परेशान ना हो। नहीं तो कोई बंदा तो बीच में छूट-छाल मारेगा, कोई डूबेगा, कोई चोट वगैरह लगेगी, उसका क्या फ़ायदा है। मैं पूर्व प्रधान ब्रह्म सरोवर तीर्थ पुरोहित सभा अध्यक्ष। इतना बड़ा तीर्थ है, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कुरुक्षेत्र धाम, ये ब्रह्म सरोवर है। यहाँ पे जगह जगह से दूर दूर से, जैसे इस समय श्राद्ध पक्ष लगे हुए हैं, 16 श्राद्ध होते हैं और इस समय दूर दूर से यात्री लोग अपने पितरों के लिए यहाँ पे कर्म करने, पिंडदान करने के लिए आते हैं। और इस समय ब्रह्म सरोवर में मात्र 2 उंगली पानी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यात्री आते हैं और वो पूछते हैं, पंडित जी यहाँ पे जल नहीं है, जल की सुविधा नहीं है। तो हमने सभी यात्रियों से ये कहा कि अगले महीने जैसे नेक्स्ट मंथ सूर्य ग्रहण का अवसर है, सूर्य ग्रहण का मेला है, इसलिए सफाई चल रही है। तो वो लोग कहते हैं कि क्या सफाई अभी इसी दौरान होनी थी? भाई ये श्राद्ध पक्ष लगे हुए हैं, हम लोग इतनी दूर से किस लिए आते हैं? एक आस्था भाव को लेकर यहाँ पे आते हैं, अपने पितरों के लिए आते हैं, उनको जल अर्पण करने के लिए आते हैं और तीर्थ में जल नहीं है। तो हम सिर्फ मीडिया के माध्यम से केडीबी से एक प्रार्थना करते हैं कि रविवार तक, मात्र रविवार तक अमावस है, तब तक के लिए यहाँ पे जल का प्रावधान रखें। उसके बाद सोमवार को बेशक आप इस तीर्थ को बिल्कुल खाली कर दें, क्योंकि यात्री लोग आते हैं, परेशान होते हैं।
उनकी परेशानी को समझे। अब यात्री कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, और वो यात्री आकर यहाँ पे परेशान होते हैं। स्नान के लिए उनके लिए जल नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इसको पूरा भरें, मात्र इसमें कम से कम 1.5 फुट पानी रहे कि जिससे वो बैठ के स्नान कर सके। और यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण तीर्थ पुरोहित बैठे हैं उनकी दिनचर्या इन्हीं यात्रियों से चलती है, उनका जो घर चलता है इन्हीं के कार्य से चलता है। तो हमारी यही दरख्वास्त है केडीबी से और केडीबी के सीईओ से कि यहाँ पे सिर्फ मात्र रविवार तक इस सरोवर में इतना जल छोड़ दें कि ये ब्राह्मण लोग अपना कार्य कर सके, ठीक है, और जो यात्री आए उनको भी प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। बस इतने हमारी रिक्वेस्ट है कि इतना 1.5 फुट भी अगर इसमें पानी छोड़ देते हैं तो हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।